हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 17 नवंबर का स्टडी टारगेट है और ये मेरा डे 3 है 21 डे चैलेंज का। तो संडे में मैंने सोचा है कि डेली पार्ट ए का टेस्ट दूंगी तो उससे पता चलेगा कि मेरा कहाँ का गलती है। पार्ट ए का टेस्ट मैं टीजीटी पीजीटी किसका भी दे लूँगी। तो सबसे पहले सुबह आज बहुत अच्छा धूप निकल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर आके बाहर बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ मैं इकोनॉमिक पढ़ी क्योंकि मेरा जो मैंने 21 डे के चैलेंज में रखा है, जो वीक मेरा सब्जेक्ट है, मैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि पार्ट भी तो करना ही है, उसके लिए एनआईएस करना है तो पीआरटी के लिए करना जरूरी है। लेकिन जो जैसे मुझे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये थोड़ा कम आते हैं तो मैं इन पे फोकस सबसे ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, मतलब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो ये वाला जो सेक्शन है मेरा वीक है। तो मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स ऐड कर रही हूँ, ये एसएससी परमार का हुआ। और मेरा ये टारगेट है कि मैं मेरे पार्ट ए में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे जीएस मेरी काफ़ी कंप्लीट है, इंग्लिश भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो देखते हैं मेरे पार्ट ए में कितने मार्क्स आते हैं। तो 100 में से अगर मेरे 60 भी आए इस टाइम तो मैं एक सही ट्रैक पे हूँ, क्योंकि मतलब 60 लाना भी, क्योंकि अगर तुम डी प्लस बी को देखो तुम वापस नहीं जा सकते, तुम पे टाइम दिया तो तुम वापस नहीं जा सकते। तो अभी के लिए अगर मेरे 60 भी आते हैं तो मैं इनफ है, उसको लेकर मैं टारगेट लेकर तैयारी करूँगी। आज मेरा स्टडी व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं थोड़ा, एक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और ऊपर से बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी तो वो भी स्टडी टाइम में से रिड्यूस हो गए। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग ये एडिटिंग बाद में कर लेंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा नेचुरली इन सब चीज़ों में लगता है। तो मैंने सोचा कि ये सब बाद में कर लेंगे और मैं बाद में व्लॉग डाल दूँगी जो जिनकी क्वेरी है वो वो क्लियर हो जाए। तो मेरा मेन फोकस था कि जिनकी भी क्वेरी आ रही है कि पार्ट बी की तैयारी कहाँ से करें, और पार्ट बी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। जो मैंने आज टेस्ट दिया उसमें मैंने पार्ट बी के 20 में से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, मेरे 12 ठीक थे। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है पार्ट बी के लिए वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मुझे इम्प्लीमेंट कर रही है कि मैंने बैटल कर ली, मैंने आर्टिकल्स कर लिए। मेरे रीजनिंग और मैथ में कम नंबर आए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपको लास्ट में मार्क्स मेरे दिख जाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने मार्क्स शेयर करे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैं मैथ मेरी अच्छी है और रीजनिंग अच्छी है, तो उन्हें ना एज अ प्रायोरिटी बेस पे नहीं रही हूँ। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे 15-15 20-20 मिनट लगने चाहिए, 15 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा मिनट एक सेक्शन पे लग रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे और ज़्यादा इन पर फोकस नहीं किया। और क्विक मेथड, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रीजनिंग और मैथ, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, वो वाली बात हो जाती है ना, जब जिस मैथ में मैं ठीक हूँ या रीजनिंग में मैं ठीक हूँ तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही। अब मुझे थोड़ा सा उस पर भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि उसमें से 20 आउट ऑफ 20 आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब जैसे जो ह्यूमैनिटीज़ होगा वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कम पढ़ता होगा तो उनके नंबर कट जाते होंगे। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मैथ और रीजनिंग पे ध्यान नहीं दे रही। इवन मैंने दोनों के लिए कोर्स परचेज कर रखा है और मैं इतने फोकस होकर तैयारी नहीं कर रही मैथ और रीजनिंग की। मैंने कहा ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और हो जाएंगे। फिर वहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक आता है तो 2-2 3-3 मिनट लग रहे थे, तो मुझे सेक्शन आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि मैं रोक नहीं सकती, क्या 1 घंटे मुझे सेक्शन कंप्लीट करना था। तो आप भी ऐसे मेरे साथ टारगेट बना के स्टडी कर सकते हो, मतलब 21 दिन का चैलेंज ले लो। और अब बहुत सर्दी हो गई है, मतलब लिटरली बहुत सर्दी है, गुड़गांव में तो ठंड है। और तो मैं इसलिए आज दोपहर में आके बाहर बैठ गई थी। 2 hours और ये मेरा later. फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था और मैंने नोट्स बना लिए थे इकोनॉमिक्स के जो भी बने। और ये एसएससी परमार की वीडियो थी, मैंने उनसे नोट्स बनाए थे सर की वीडियो से। और ये यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, इन्होंने आरआरबी और एनटीपीसी के लिए कराया था, तो यहाँ से मैंने नोट्स बना लिए थे। फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में डिसीज़ कर रही हूँ, ये डिसीज़ मैंने पहले भी कर रखी है, मैं इनका रिवीजन कर रही हूँ। तो ये मैंने पेपर पे इसी में अटैच कर दी थी, ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं यहाँ से रिवीजन कर रही हूँ। तो जैसे चेचक, हैजा, माधा, ये सब किस किस से होता है, कौन से वायरस से, कौन से उससे, तो ये मैंने ट्रिक से याद करी थी। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि किससे होती है, तो मैंने एक बार देख लिया। और मैं साथ में ना लिखती हुई चलती हूँ कि इसका कौन सा वायरस है। पता है जितनी भी हम सेंसेस यूज़ कर लेते हैं ना उतना ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिखने से ना चीज़ें माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिकॉल रहती है। तो मेरा ये रहता है, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं मैथ में मैंने क्वेश्चन देखे कि किस टाइप के हर पेपर में शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आया तो किस टाइप का आ रहा है, तो मैंने उसके लिए वो सब नोट डाउन किया। मतलब मैंने 5 to 6 उनका एनालाइज किया, हाँ परसेंटेज इस टाइप या रेशियो से इस टाइप का आ रहा है या फिर एवरेज से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत सारा किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो उससे ना जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का उनको भी मैथ करने में इजीली वो कंफर्टेबली मैथ कर लेंगे या रीजनिंग कर लेंगे। जैसे रीजनिंग में ना मुझे डायरेक्शन नहीं आती अभी अच्छे से, सिटिंग अरेंजमेंट
मेरे को 3 मिनट लग गए क्वेश्चन में, फिर भी वो गलत हो गया क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। जब वो राइट मुड़ जाता है और देन लेफ्ट मुड़ जाता है तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं हुई। वो है ना कि मैंने 2 महीने पहले एक बार करके छोड़ दिया और फिर प्रैक्टिस नहीं करी, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको देखा है कि कौन से टॉपिक से मे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, और मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया है, तो मैंने उसका लिंक आज की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें मैंने KVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे, आप देख सकते हो और उसे एनालाइज कर सकते हो मे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। एनालाइज करके क्या होता है तो हमें पता चल जाता है। मैंने 2 पेपर डाल चुकी हूँ उसमें, तो आप सब उसे ज्वाइन कर लेना, लेकिन बस उसमें मैसेज मत करना क्योंकि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगी, हम क्योंकि मैं डिसेबल करके रखती हूँ। तो आप सब उसे ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने देखो कहीं मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी है, तो मैंने ये चीज़ देखी है, और कि अगर उन्होंने जो ऑथर थे उन्होंने बोला था कि अगर एक काम को हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें, चाहे वो कुछ भी काम हो, उसे रेगुलर करते रहें, तो हम उसे फर्स्ट डे से 365 डेज तक हम उसमें 100% एक्यूरेसी हो जाती है हमारी, हम 36 गुना आगे हो जाते हैं। तो मेरा ये टारगेट है, मैंने 21 दिन तक ले लिया है कि मैं अपना सारा का सारा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट कर लूँ। उसमें NIOS भी, मैंने NIOS दिसंबर तक सोचा है कि मेरे 4 NIOS और कंप्लीट हो जाए। 3 मेरे कंप्लीट है, 4 और हो जाएंगे तो 7 NIOS कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर बाकी 11-12 की NCERT बचती है, वो मैं साइकोलॉजी की कर लूँगी। 11th की मैंने थोड़ी थोड़ी कर ली है, बस कोई नोट्स नहीं बनाए। 12th की मैं कर लूँगी, और देन साथ में मैं B.Ed का थोड़ा सा पार्ट पूछते हैं वो कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और यहाँ मेरा ये स्लॉट ख़त्म हो गया था, मैंने रिवाइज़ कर लिया था, मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट करा, और ये ना मैं दोपहर के टाइम कर रही हूँ, और मुझे ठंड लग रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है गुड़गांव और दिल्ली के उसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने गर्म सूट पहन रखा था, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। बहुत वेदर चेंज हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इवन सुबह उठ के तो उठा ही नहीं जाता, उठ के बहुत अपने आप को मैं धूप में बैठने की सोची थी, लेकिन शाम तो ये धूप चली गई थी, तो मॉर्निंग में तो मैं धूप में बैठ गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था। यहाँ पे मैं यूनिट 8 508 ब्लॉक की यूनिट 2 करी हूँ। देखो मैंने NIOS की 3 वीडियो भी डाली थी, जैसे मुझ पर टाइम मिलता है। एक्चुअली क्या है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। देखो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, डेली वीडियो डालना इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर टॉपिक की वीडियो बना के डालूँ। 502 ब्लॉग मैं तुम्हारा कंप्लीट करा दूँगी जैसे कि मुझे टाइम मिलेगा। मेरा टारगेट है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत हो रही है वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएँ। क्योंकि मैंने तो 502 पढ़ रखा है, तो उससे दोबारा वीडियो बनानी, एडिट करना, इन सब में भी टाइम वेस्ट होता है। मतलब सिर्फ डालना ही इज़ नॉट अ बिग डील कि हमने अपलोड करके डाल दिया, उससे पहले उसको अपलोड करना, फिर थंबनेल बनाना। हाँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन 1-1.5 घंटा, अगर मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ 1 घंटा लगेगा, अगर मैं ऐसी सेम दूसरी वीडियो करूँगी उसमें भी 1 घंटा लगेगा, तो मैं अपना 1 घंटा क्यों वेस्ट करूँ? उसे मैं कहीं और यूटिलाइज करूँगी। तो तुम भी, मैंने बताया तो NIOS के कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, तो आप उसी तरीके से पढ़ो। अब यहाँ मैं 508 ब्लॉग कर रही हूँ, और मैं ये बता दूँगी आपका कौन सा ब्लॉग इंपॉर्टेंट है। देन 506 है, उससे 10-12 क्वेश्चन आते हैं। 502 इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आते हैं। 506 में से लगभग 10, और 507 में से भी 10-12 आ जाते हैं। जो मैं कर रही हूँ 508, ये भी 5-6 क्वेश्चन कंटेन करता है। 508 भी, इसमें से आर्ट, योगा की फॉर्म बहुत सारी पूछी हुई थी, तो मैंने प्रीवियस ईयर देखा था, उसके अकॉर्डिंग मैं 508 कर, लेकिन 508 रियली में बहुत बोरिंग है। यहाँ पे डांस, थीम, ये सब बता रखा है। मतलब एक्चुअली कुछ समझने वाला नहीं है, सब कुछ रटने वाला है कि पेंसिल की क्या क्या थीम होती है, डांस की क्या क्या थीम होती है, लिटरेचर की क्या क्या, मतलब एक तरीके से सब कुछ रटने वाला है। इधर रट्टू तोता वाला है, कुछ समझने वाला नहीं है। और जब रटने वाली ही चीज़ हो जाती है ना, तो मेरा मानना तो यह है कि मैं जिस भी चीज़ की होता है ना, मैक्सिमम नोट्स बना लेती हूँ। नोट्स बनाने से क्या होता है, हम अपने नोट्स जब बनाते हैं तो कुछ भी अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखते हैं ना, वो जल्दी याद हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ, मैं हर चीज़ के नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। हर मोस्टली 90% में नोट्स बनाती हूँ। मैथ के कोई नोट्स नहीं बन सकते, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्टों के मैं नोट्स बनाती हूँ, और नोट्स बनाने के बाद ही 2 करती हूँ। और यहाँ hours मेरा later. थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट, और ये लिटरली इतनी बड़ी यूनिट है, आप देख सकते हैं यूनिट 2 ही चल रही है, कितनी बड़ी है। और मतलब इसे करने में मुझे 2 से भी ज़्यादा घंटे लगे थे। देख सकते हो आप कितनी बड़ी है। मतलब 7-8 पेज में तो मैंने ही लिख लिया है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ये यूनिट 2 चल रही है, और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी जो मुझे लगा कि अनइम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी सबसे बड़ी यूनिट है, मुझे लगा ये अब तक की सबसे बड़ी यूनिट मैं कर रही हूँ। और फोर्थ स्टडी स्लॉट में मैं लगा रही हूँ टेस्ट। और ये जो टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर 2021 में TGT का पेपर है। TGT का मेल सेक्शन का 21 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर है, तो वो मैं लगा रही हूँ। इसमें पार्ट ए ही लगाऊंगी, पार्ट बी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पार्ट बी में मैथ है, तो मैथ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो पार्ट ए जो जर्नल सेक्शन सब में कंपलसरी है, वो मैं लगाऊंगी।
तो यहाँ सबसे पहले देखो रीजनिंग खुल के आती है। और एक फ़ायदा है DSSB का लैपटॉप में लगाने का। फ़ोन का तो देखो मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अभी मैं फ़ोन में टेस्ट लगाया नहीं, पहले लगाती थी। तो ये हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, जो हमारी स्क्रॉलिंग करने की आदत होती है ना लैपटॉप पे, वो हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। जब स्क्रॉल नहीं कर सकते तो वही, जब हम जितने मल्टीपल, मुझे टेस्ट लगाने की आदत है, मतलब बहुत बच्चों को होता है ना कि सिर्फ पढ़ने की आदत, टेस्ट से भागते हैं। मुझे पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट लगाने की आदत है, कि मुझे ये एक अच्छी हैबिट समझ लो कि मैं टेस्ट के बिना किसी चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर सकती। कि मैं पहले टेस्ट लगा के देखूँगी खुद को किसी भी चीज़ का। जैसे आप मेरे को इंग्लिश माध्यम पे टेस्ट लगाते हुए देखोगे, मैं कभी भी मन करता है मैं उठा के तो फ़ोन में टेस्ट लगा लिया, किसी भी ऐप से क्विज टेस्ट लगा लिया, कैलकुलेशन टेस्ट लगा लिया। मोस्टली मेरे 2 टेस्ट डेली लगता है। मैं हर कुछ वो नहीं करती, लेकिन मैं टेस्ट लगाती रहती हूँ। कभी चलो ये नाउन पढ़ लिया, नाउन का लगा दिया, डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी, डेवलपमेंट की थ्योरी का टेस्ट लगा लिया। वो मुझे कहीं से मिल जाए। और इतने मल्टीपल सोर्स हैं यूट्यूब, तुम ऐप पे SSC अड्डा की ऐप है, टेक्स्ट बुक की ऐप है, बहुत सारी ऐप है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो क्वेश्चन एनालाइज करने से मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और सबसे पहले यहाँ रीजनिंग खुल के आई थी, तो रीजनिंग देखो मुझे आसान लगी। कुछ क्वेश्चन थे डायरेक्शन के, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सिटिंग अरेंजमेंट के, जो मुझे था कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। डाइस का क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीजनिंग कर रही हूँ। फिर मैंने टारगेट ये था कि मैं रीजनिंग 20 मिनट में, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर लूँ, क्योंकि GS में 5 मिनट में कर लूँगी, क्योंकि GS में तो पता है, नहीं पता। तो मैंने ये टारगेट था GS एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करूँ। तो 20 मिनट में मेरे हो गए थे सारे क्वेश्चन। और करने के बाद मैंने 20 यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट सबमिट कर दिया था। देन GS पे आ गई थी। और GS कंपैरिजन बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन कर लो, लाल मिट्टी कर लो। मैंने इतने सारे पेपर एनालाइज करके आपको बताया था कि ये चीज़ यहाँ से करो। और टचवुड मेरे 20 में से 13 नंबर आए। 13 सही है, मतलब मैंने 13 टाइम करे थे, 12 सही है, एक गलत हो गया था। वो मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। और वो ये 2021 का पेपर है, इसमें तो मैंने करंट के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। सपोज अब मैं करूँगी तो करंट भी करूँगी, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है 12 से 15 ठीक हो जाए। अगर 12 भी ठीक हो रहा है, दैट इज़ गुड स्कोर फॉर GS। तो GS के लिए मैंने ये बनाया था। आपको मैंने बहुत, मतलब शायद GS के ऊपर 3 वीडियो बना रखी हैं, 2 बना रखी हैं, एक और बना दूंगी, जो मैं अब जैसे सोच रही हूँ कि इस तरीके से और होना चाहिए। कि मैंने इंपॉर्टेंट बैटल बताई थी, तो इसमें प्लासी का युद्ध पूछा था। मैंने बताया था प्लासी का युद्ध कर लेना, जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, पानीपत का युद्ध कर लेना। तो क्वेश्चन इस पे थे। मैंने RBI से बताया था, RBI इंपॉर्टेंट है, RBI कर लेना। RBI से भी था, लेकिन RBI से जो क्वेश्चन था वो मुझसे नहीं हुआ था, वो थोड़ा डीप में था RBI के भी। और जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी थे। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था, लास्ट इंडिया वर्ल्ड कप कब जीती, तो 2011 में जीती थी, तो सबको पता है। उससे पहले 83 में जीती थी। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, और कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से थे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो मेरा टारगेट है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ये करना है। GS करने के बाद यहाँ मैं मैथ का सेक्शन करूँ। GS के बाद देन मैथ खुलता है, पहले रीजनिंग खुलता है, फिर GS खुलता है, फिर मैथ करता है। और मैथ आसान थी, लेकिन मुझे समय ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ मैथ के भी 2 ही टॉपिक करे हैं अच्छे से, एवरेज और परसेंटेज। इससे पहले जो मैंने मैथ करी है, मैंने 6 महीने पहले मैथ कर रखी है कंप्लीट, लेकिन मैंने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी। दोबारा फिर शादी हो गई, और शादी होने के बाद वो 6 महीने का ब्रेक लग गया, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। अभी मेरे, अगर मैं कंप्लीटली बात करूँ, सिर्फ 2 ही टॉपिक अच्छे से दिया है, जिनकी मुझे ट्रिक्स भी पता है, जो मैं ट्रिक्स अप्लाई भी करती हूँ। इसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, वो सिंपल इंटरेस्ट की मुझे ट्रिक नहीं पता थी, मुझे लॉन्ग मेथड से करना पड़ा। अब ये लगाओ कि कोई किसी क्वेश्चन को तुम लॉन्ग मेथड से करो, 5 से 6 मिनट उस पर लगा रहे हो, तो आगे के वो कैसे करोगे। और हिंदी बहुत आसान आई थी। 1-2 चीज़ें जो करनी है हिंदी में, जो मैं नोटिस करा कि इन्होंने भूतकाल दे रखा था, तो भूतकाल के भी टाइप दे रखे थे। जैसे आसन भूतकाल, मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। तो प्रीवियस ईयर देख के पता चलता है। और लिटरली गुड़गांव में बहुत ठंड है। मुझे इतनी ठंड, मतलब यहाँ मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे मतलब लगती है। और 2 दिन से मुझे थोड़ा कोल्ड भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो जितनी भी पढ़ाई हो पाएगी उतनी कर लूँ। और ये मेरा संडे का व्लॉग है, तो संडे में इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता कि सुबह उठ के काम करना है या खाना बनाना है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हेल्प करा देते हैं, तो अगर कोई तुम्हारे पास हेल्प करा देता है, जैसे वो थोड़ा मेरी हेल्प करा देते हैं कि खाना बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो है कि नहीं मैं ही काम करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों में होता है मेल ईगो कि हम काम नहीं करेंगे, वो मेरे साथ काम कर देते हैं। इवन उन्होंने ही संडे में खाना बनाया था, और दोनों टाइम का उन्होंने बनाया था। मुझसे कि क्या बनेगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। बट जब लड़के खाना बनाते हैं तो वो किचन बहुत गंदी कर देता है। आई रियलाइज दैट कि लाइक मैं तुमने सारी किचन गंदी कर दी, तो कोई बात नहीं, तुम अपना पढ़ लो, मैं साफ़ कर दूंगा। तो अगर हम पे एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा पार्टनर है हमारा, जो हमारी चीज़ों को समझ रहा है, तो चीज़ें
और अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो अगर हम पे एक अच्छा पार्टनर है, वो उनकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मतलब इतना मुझे प्रेशराइज़ नहीं करते, चाय बना के पिला देंगे बीच में, तो मतलब बहुत मतलब हेल्पफुल रहते हैं वो मेरे लिए। हाँ, मैंने टेस्ट दे दिया और देखो मेरे 100 में से, 200 में से नहीं है, 100 में से नंबर है। मैंने पार्ट ए का ही टेस्ट दिया है, 58 नंबर आए हैं, जो कम है, जो मैंने एज्यूम करा था कि 60 तो आने ही चाहिए। तो 100 में से नंबर लगाओ, 200 का तो मैंने, क्योंकि पार्ट भी तो वो करा ही नहीं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, और रीजनिंग के मेरे मोस्टली क्वेश्चन ठीक हुए थे। मुझे रीजनिंग देख के अच्छा लगा कि हाँ, इंपॉर्टेंट डे से मतलब जहाँ से मैंने सोचा था कि इस तरीके के रीजनिंग का अब मैंने मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए भी वही सब जो मैंने जीएस के लिए अपनाया है, वो सब मैथ और रीजनिंग के लिए भी अपनाऊंगी, क्योंकि मेरे उनमें नंबर कम आए हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों में ही मेरे नंबर कम आए हैं। इंग्लिश में मेरे नंबर अच्छे आए हैं, क्योंकि मैं कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। मेरे अर्थमेटिक में मेरे देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हैं। मतलब मैथ में मेरे 5 क्वेश्चन गलत है, जिसमें कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। 5 क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात है, 10 क्वेश्चन ठीक है। इंग्लिश में मेरे सारे के मैंने 13 टाइम करे और 13 के 13 सही हैं। और जो बाकी मैंने छोड़े वो वर्ड पावर के थे, जो मुझे भी नहीं आती, उसमें कॉम्प्रीहेंशन के थे। और हिंदी में मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने शायद 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। तो ये मेरा फुल एनालाइज है। मेरे जनरल 10.5 12.5 मेरे सबसे कम नंबर मैथ में आया है, तो मैं थोड़ा मैथ पे फोकस करूँगी। इंग्लिश में मेरे 13, हिंदी में ठीक है। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है ना, वो मैथ पे करना है, क्योंकि मैथ में मुझे 2 ही टॉपिक ढंग से आते हैं, बाकी टॉपिक मैं बेसिक से कर रही हूँ। और बेसिक से करने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे करेक्ट 10 है, 5 इनकरेक्ट हैं, तो वो वाली बात आ जाती है। हिंदी मेरी अच्छी थी, हिंदी में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए। मतलब मैंने बिना कुछ पढ़े, अभी मैं हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ी, 13-14 नंबर आए हैं। तो या फिर मैंने अपना थोड़ी देर पेपर एनालाइज किया, और मैंने कहा चलो जो भी आया ठीक है। ये टीजीटी मैथ का पेपर आया, उसके बाद मैं मार्केट आ गई थी, क्योंकि मुझे गर्म चीज़ें थोड़ी सी लेनी थी, मुझे बहुत ठंड लगती है। और मार्केट में बहुत सब मतलब गर्म कपड़े पहने, क्योंकि मैं इतने सारे गर्म कपड़े लेके नहीं आई हूँ। 1 2 ही सूट लिए हैं मैंने, तो मैंने सोचा 1 2 सूट और ले लेती हूँ गर्म, क्योंकि मुझे मतलब सूट पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और सब चीज़ों से। साड़ी वगैरह से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, साड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। कभी कभी अच्छा लगता है तो मैं पहन लेती हूँ किसी ओकेशंस पे। तो यहाँ मैंने टेस्ट दे दिया पार्ट 1 का, जिसमें मेरे 100 में से 58 मार्क्स हैं, जो काफ़ी कम है। मेरे को अराउंड 70+ लेके जाने हैं ये। तो देखते हैं, मैं इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाऊँगी। यहाँ ये मेरी यूनिट 2 और ये सब कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई